धनु राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपका जनवरी 2026 का पर्चा बन गया है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां जनवरी को लेकर हम करने जा रहे हैं। पूरा रोड मैप आपको देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 3 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय और क्रियाएं आपको बताने जा रहे हैं जो सूर्य के इस वर्ष में और सूर्य को ही समर्पित इस महीने में आपको अद्भुत लाभ और तरक्की देगी। याद रखना कि यह महीना ऐसा विचित्र है कि यह आपके पूरे वर्ष की नींव यानी रूपरेखा को स्थापित करने वाला है। इस महीने में मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन काल में अद्भुत घटनाओं का क्रम प्रारंभ होगा। मकर संक्रांति तक कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको गहरी चोट पहुंचा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। यानी ये महीना कह सकते हैं 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, 14 जनवरी से पहले और 14 जनवरी के बाद, जबकि सूर्य देवता का मकर राशि में गोचर हो जाएगा, मकर संक्रांति होगी। और इसी के साथ साथ कई अन्य ग्रह गोचर भी हैं जो कि आपके जीवन में बड़ी भूमिका को निभाने जा रहे हैं। जैसे कि बुध का गोचर तो 29 दिसंबर को ही हो जाएगा धनु राशि में, और यहां से सूर्य देवता के साथ बैठकर बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। शुक्र भी साथ बैठे हैं तो शुक्र आदित्य भी राजयोग बनेगा, साथ ही साथ मंगल भी साथ में बैठे हैं। लेकिन याद रखना कि इन चारों ग्रहों के ऊपर दृष्टि पड़ रही है केतु की, यानी केतु की नीच दृष्टि यहां पर पड़ रही है। इसी के साथ साथ बुध और शुक्र जब साथ बैठते हैं तो मंगल बध हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। साथ ही साथ राहु यहां पर खराब हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि 13 तारीख तक आपके जीवन काल में विचित्र घटनाएं हो सकती हैं। कुछ बड़ी चोट, कुछ बड़ी हानियां, कुछ शारीरिक बड़े कष्ट आपको हो सकते हैं। लेकिन यदि आप आज इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेते हैं तो आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी तो जरूर, लेकिन वे आपको छूकर चली जाएंगी, आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। जीवन में कभी ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मुसीबत आएंगी नहीं, परेशानी आएंगी नहीं। परेशानी मुक्त जीवन तो भगवान का नहीं हुआ तो आपका, हमारा और अन्य जीव जंतुओं का कैसे होगा। भगवान भी जब इस संसार में अवतार लेकर आए तो उन्होंने भी कष्ट भोगे, क्योंकि ये कोई नया नहीं था, ये तो इस संसार की रीति है। लेकिन इन कष्टों को भी निवारण कैसे किया जाए और इन कष्ट की जो तीव्रता है इसको कम कैसे किया जाए, यह भी बताया जा सकता है, यह भी किया जा सकता है। इसके भी मार्ग होते हैं, उपाय, क्रियाएं और धार्मिक आस्था अनुष्ठान होते हैं। समझदार व्यक्ति इन चीजों को अच्छी तरीके से जानता है, मानता है और तरक्की की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कामयाब हो गए, बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर लिए। जैसे कि होता ही है समाज में कि सभी लोग काम तो कर ही रहे हैं, मेहनत तो सभी कर ही रहे, कोई हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सबसे अलग होते हैं, बहुत जल्दी उनकी उन्नति होती है, तरक्की होती है, अद्भुत उनके जीवन की कहानी और गाथाएं होती हैं। दूसरे लोग उनको देखकर जलते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य अच्छा था इस इंसान का। लेकिन भाग्य अच्छा हुआ कैसे, इसके 2 नियम है। एक तो इंसान प्रारब्ध में ही लेकर आया था उन्नति तरक्की, तो ग्रहों ने खुद ही मार्ग दे दिया उसको। दूसरा रास्ता यह है कि ग्रहों को समझ लो, समय को समझ लो, काल को समझ लो और समय और काल के अनुसार कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं कर लो। याद रखना कि ग्रहों के दोष काटे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काटे नहीं जा सकते, भोगना ही होगा। ग्रहों के दोषों को उपायों के माध्यम से काटा भी जा सकता है। तो यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 13 जनवरी तक नकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला है, एक पूरी चेन है जो आपको सहनी ही होगी। लेकिन यदि आप उपायों को समझते हैं, समय को समझते हैं, मन में आस्था और विश्वास रखते हैं, तो ये श्रृंखला, ये कष्ट, ये दुख आपको बहुत कम ही भोगना होगा, छू कर चला जाएगा। और उसके बाद का जो समय उन्नति वाला आएगा, अच्छा समय आएगा, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत उन्नति हासिल करेंगे और आने वाले समय और काल को सुधार लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर आप कुतर्क करने लग जाते हैं, यहाँ पर यदि आप बात विवाद की स्थिति में आ जाते हैं और मन की मूढ़ता को या अविद्या को प्रदर्शित करते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान भी ऐसे इंसान को नहीं समझा सकते जिसकी मति पर पर्दा पड़ा हुआ है। उदाहरण आप देखो, शास्त्रों में शब्द दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने कि केवल 5 गांव ही दे दो, लेकिन उसकी बुद्धि पर तो अविद्या का पर्दा था, भगवान की भाषा भी न समझ सका और भगवान को ही बांधने चला। कितना बड़ा मूर्ख और कुतर्की करने वाला इंसान होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुतर्क से जीवन नहीं कटता है। कुतर्क से आप विजयी तो हो सकते हैं, कहीं पर बहस चल रही है वहां पर आप जीत तो सकते हैं, और ज्ञानी और बुद्धिमान इंसान शांत हो जाएगा आपके कुतर्कों को देखकर और आपको लगेगा कि आप विजयी हो गए। लेकिन
आप विजयी नहीं हुए हैं, असल में आप हारे हैं, क्योंकि आपने अपने लिए रास्ते में कांटे खुद ही बो लिए हैं, किसी के सामने सरेंडर ना करके। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें आप समझ लेना। याद रखना कि जो भी बातें हम आपको आगे इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, ये बातें माई के धाम से प्रसारित हो रही हैं। महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के धाम से प्रसारित हो रही हैं, और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं इनकी सत्यता की पूरी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई झूठा प्रपंच है और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। हम वो भविष्यवाणियां करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हैं। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हमारी ही बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। इस समय और काल की भी बात हम करेंगे। अभी चंद्रमा ठीक नहीं है, शनिदेव के साथ घूम रहा है, और शनि के साथ चंद्रमा विष बना देता है। ठीक है, तो ये समय काल की भी बात करेंगे, और अगले महीने यानी कि जनवरी की भी बात करेंगे, और आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। बस आप धैर्य के साथ बैठे रहिए और अपना कुछ समय, कुछ मिनट इस कार्यक्रम को दे दीजिए, और देखिए फिर कैसे जीवन बदलता है। तो चलिए, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे भक्ति से, पूरे प्रेम से, पूरे भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बातों को हमारी समझ रहे हैं। भाव यदि मां के लिए गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बन जाइए। इससे सुंदर, इससे उत्तम कोई परिवार नहीं, इससे उत्तम कोई बात नहीं कि आप माई के परिवार के हिस्से बन जाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। चलिए, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर बात करेंगे जनवरी महीने को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपको हम बता दें, यानी अगले 3 से 5 दिनों में, जनवरी की बात नहीं कर रहे, अगले 3 से 5 जितना भी दिसंबर का महीने का समय बचा है इसकी बात कर रहे हैं। इस समय पर आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी, आपको भावनात्मक चोट लगेगी, आपके साथ धोखेबाजी होगी, साथ ही साथ आपको नींद लेने में परेशानी होगी, और कफ से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे, यूरिन से यानी मूत्र से जुड़े हुए रोग आपको परेशान करेंगे, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, आपका व्यवहार बिगड़ सकता है, आपकी खुद की वाणी असंतुलित हो सकती है, और आपके दिमाग में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आ सकते हैं। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके विचारों का अपमान करेगा, आपकी द्वारा दी गई किसी को सहूलियत है, किसी के साथ आपने अच्छा किया है, उन सबको भुलाकर ठुकरा देगा, और आपके मान सम्मान का भी ख्याल नहीं करेगा। ये सारी बातें आपको चोट पहुंचाएगी। कहने का मतलब यह है कि शनि और चंद्रमा जब मिलते हैं तो विष बनता है, और विष बनेगा 2-3 जगह पर। पहला, आपकी भावनाएं चोटिल होंगी, आहत होंगी, इसके लिए तैयार रहिए। दूसरा, पैसे का नुकसान होगा, यानी कि अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, मशीनरी वगैरह खराब हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें आपकी जेब से पैसा निकल जाएगा, बीमारी वगैरह हो सकती है, कोई ऐसा विवाद हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। कई सारे रास्ते होते हैं, जब पैसा जाना होता है रास्ते स्वयं अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा। और तीसरा, सबसे बड़ा, कि आपके बनते हुए कामों में रुकावट आएगी, परेशानी आएगी। ठीक है, तो इन सब के लिए आप क्या करें? सबसे अच्छी बात है, हमने आपको बताया था पिछले कार्यक्रम में भी, फिर बता देते हैं कि इस समय और काल पर आपको 2 काम करने हैं। पहला, कि जितना हो सके उतना शांत रहिए, 50 बातें सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस समय और काल पर जो चीजें आपके सामने हैं, जो आपके सामने काम है, जो आपके हाथ में है, बस उसके बारे में सोचिए, ज्यादा लंबी प्लानिंग आप ना करिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अपनी माँ और माँ की उम्र की महिलाओं के पैर छूकर घर से बाहर निकलिए। और तीसरा काम ये आप कर लीजिए कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल ही आप कर लेना कि सूर्यास्त होने के बाद अपने सिर से, यानी कि एक काले रंग का कपड़ा लेना, उसमें 8 मुट्ठी उड़द की दाल ले लेना और उसे
पोटली का रूप ले लेना उसका, और उसे अपने सिर से 8 बार उल्टा उसार कर किसी मंदिर में जाकर दान कर देना, या किसी गरीब को, किसी भिखारी को जाकर दान कर देना। आपके जीवन में जो ये चंद्रमा और शनि से मिलकर विष का निर्माण हो रहा है, ये नहीं होगा। आपको इसकी हानि नहीं होगी, इसका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। इसी के साथ साथ पैसे का नुकसान आपका ना हो, इसके लिए अपने शुक्र पर्वत को भी आप एक्टिवेट रखना, ठीक है। और ये जनवरी के लिए भी एडवाइस है आपके लिए। शुक्र पर्वत को एक्टिवेट कैसे करेंगे? 2-3 तरीके होते हैं इसके, ध्यान से समझ लो। एक तरीका ये होता है कि आपकी जो हथेली है, इसमें ये जो आपका अंगूठा है, इसके नीचे का ये जो हिस्सा है, इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। ये इस हथेली में भी है, ये शुक्र पर्वत होता है। शुक्र आपका धन दौलत, आपका लग्जरी, आपकी जो है ना सुख सुविधाएं हैं, आपकी इच्छा पूर्ति है, तो शुक्र को एक्टिवेट रखिए। यहाँ पर क्या करिए, थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए या थोड़ा सा गुलाब जल लगा लीजिए, और दिन में किसी भी समय ये काम आप करिए। स्नान करने के बाद करिए तो और भी अच्छी बात है, शुद्धता पवित्रता भी है। तो आपको यहाँ पर गुलाब जल लगा लेना है या इत्र लगा लेना है, और इसे इस तरह से एक दूसरे पर रखकर और ऐसे मलिए, धीरे धीरे से मलिए, और मन में इस भाव को उत्पन्न करना है कि आपका शुक्र, यानी आपकी कुंडली में जहां पर भी शुक्र बैठा है, वह आपके लिए अच्छे परिणाम दे रहा है, ठीक है। इस तरह से भाव उत्पन्न करिए। साथ ही साथ यही भी उत्पन्न करिए कि देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। यदि आप मन से चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे तो बाहरी तौर पर औपचारिकताएं ही रह जाएंगी। भाव अत्यंत आवश्यक है, तो यही भाव के बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इन कार्यों को आप कर लीजिए, आपके जीवन में जो इस समय पर रुकावटें परेशानियां हैं, हटनी शुरू हो जाएंगी, बस, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी के महीने की। तो देखो, जनवरी के महीने में हमने आपसे कह दिया कि नीच के केतु की दृष्टि, या केतु की नीच की दृष्टि पड़ रही है सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र पर। और ये स्थिति ऐसी है कि इस स्थिति में आपके साथ में 3-4 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। पहली घटना ये कि आपको नजर लग सकती है, यानी आपका काम बनता हुआ, बनते बनते काम आपने किसी से जरा सी बात लीक कर दी, जरा सा जोश में आकर किसी को कुछ बता दिया, काम में रुकावट आ जाएगी 101%। तो ये हो गया। तो इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि अपनी जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, जो भी आपकी जीवन में खुशियां आ रही हैं, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, जो भी कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, उस चीज के बारे में लोगों के सामने बखान करना नहीं है, ठीक है। कब तक नहीं करना ये? वैसे तो ये जीवन का नियम बना लो कि जब लोगों को जानना होगा अपने आप ही जान जाएंगे। पहले से बखान करके होना भी क्या है, लोगों की नजर तो लगती ही लगती है, और आपको तो सबसे पहले लगती है। आपने कई बार ये चीज महसूस की है। तो वैसे तो ये जीवन भर का नियम बना लो, लेकिन फिलहाल 13 जनवरी और 14 जनवरी तक ये नियम को सख्ती से मानकर चलिए। दूसरा, 13 और 14 जनवरी तक सही समय पर सोइए, सही समय पर जागिए, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। ऊंचे स्थानों पर ना जाइए, सोच समझ कर जाइए। ये नहीं कि बहुत ऊंचे स्थान पर कुछ करने लगे, कोई गिरने का, फिसलने का, चोट लगने का डर है। वाहन आदि संभल कर चलाना है, और किसी भी इंसान के साथ जरूर से ज्यादा व्यवहार नहीं बनाना है। मतलब किसी को आप समझते हैं कि वह आपका अपना है, आपके साथ है, आपका प्रेमी है या आपका मित्र है, कुछ भी है, XYZ, उस इंसान के साथ जरूर से ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। धोखा होगा, पहले भी हो चुका है, फिर हो जाएगा। राहु यहाँ पर खराब है, मंगल यहाँ पर बद है, इमोशनली आपको हर्ट कर सकता है, आपके विश्वास को तोड़वा सकता है। आपके मन में वासना बढ़ सकती है, आपके मन में प्रलोभन कहीं से मिल रहा है, उसके प्रति आपके मन में अट्रैक्शन उत्पन्न हो सकता है। तो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय पर होंगे, इसी के साथ साथ नए प्रेम संबंध बनेंगे, और साथ ही साथ आपके मन में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बहुत अधिक उत्पन्न होगा। देखो, ये व्यक्तिगत विषय है, आप इसे अपने मन पर हाथ रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर और खुद सोचकर बताना, ठीक है। ये बात आपके साथ होगी, लेकिन यहाँ पर आपको भावनात्मक नियंत्रण रखना होगा, ठीक है, क्योंकि जो मंगल इस समय पर बद है तो वह अग्नि को बढ़ाएगा, तो काम वासना को भी बढ़ाएगा, ठीक है। काम करने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी। मंगल बद होने की वजह से एग्रेशन आपके मन में आएगा, आप जल्दबाजी में काम करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे। गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन आपके मन में आएगा, जिसकी वजह से आपकी काम करने की क्षमता खराब होगी, यानी आप भावनात्मक तौर पर थोड़े से
उथल पुथल में रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो है ना काम करने की योग्यता है वह भी प्रभावित होगी और रिलेशनशिप भी आपके खराब होंगे। याद रखना कि 13 जनवरी तक आपके साथ 3 काम हो सकते हैं। पहला काम ये हो सकता है किसी के साथ जोरदार झगड़ा हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है। तीसरा काम ये हो सकता है कि आपकी कोई योजना लीक हो जाएगी जिसकी वजह से निगेटिविटी, नकारात्मकता आपके जीवन में आ सकती है। और तंत्र मंत्र भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई जानबूझकर आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करे, तंत्र मंत्र करे, नेगेटिविटी आपके जीवन में भेजे। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। ठीक है, सावधान रहने के लिए आप क्या करें? देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी जन्म पत्री में कोई दोष है, दोषों की बात करें जैसे कि कई प्रकार के, किसी की जन्म पत्री में चांडाल योग बना है, किसी के में विष बना है, किसी के में पिशाच योग बना है, किसी के में श्रापित दोष बना है, तो ऐसी परिस्थिति में ये घटनाएं आपके जीवन में और तीव्रता के साथ होंगी, क्योंकि पहले से ही आपकी कुंडली की इम्यूनिटी वीक है। तो आपके ऊपर निगेटिविटी का प्रभाव रहेगा, आपके ऊपर निगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट होगी। तो इसका तोड़ यह है कि अपनी जन्म पत्री दिखा लीजिए और कुंडली को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम जब कुंडली देखते हैं तो बहुत बारीकी से देखते हैं और अच्छी चीजें क्या होने वाली हैं, इससे ज्यादा ध्यान हमारा ये होता है कि गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, कौन सा दोष है, और उसे बारीकी से पकड़ा जाए और उस दोष का निवारण सटीक तरीके से किया जाए। क्योंकि अगर दोष का निवारण हो गया, दोष ही हट गया, तो अवरोध हट गया, एक बड़ा अवरोध हट गया, तो नदी तो बहेगी ही, सकारात्मकता तो आएगी ही। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली का आकलन करा लेंगे इस समय और काल पर तो बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे, क्योंकि उपाय मिल जाएंगे सटीक। बाकी सबसे अगर ये नहीं करा पा रहे हैं, कुछ और रीजन है, कुछ बात है, तो कोई बात नहीं है। इस समय और काल पर आप महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का कवच पाठ प्रारंभ कर दीजिए। कवच पाठ आपको कहाँ से मिलेगा? वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, हम आपके मोबाइल पर PDF भेज देंगे जिसमें आपको माई की आरती, चालीसा, कवच पाठ। प्रतिदिन कवच पाठ आप करेंगे तो इससे कवच यानी आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब आपकी सुरक्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी तो निगेटिविटी तो आएगी। और ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी जो है वो इतनी तीव्र हैं कि वो नकारात्मकता को ही अपना भोजन बना लेती हैं। कैसी भी निगेटिविटी आपके पास हो, माई के लिए वह उनका भोजन है। चबा चबा के खा जाती हैं हर प्रकार की नकारात्मकता को। और हमारे पास तो हजारों उदाहरण हैं, तो आप ये करने लगिए। और अगर ये भी नहीं तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि यह महारक्षा कवच है जो हमने जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। इस महारक्षा कवच में आपके शरीर की सुरक्षा है, आपके घर की सुरक्षा है, आपके व्यापार की, आपकी नौकरी, आपके कार्यस्थल की सुरक्षा है। और एक नहीं, 2 लोगों की सुरक्षा है, जैसे पति पत्नी के लिए है या फिर बेटा बेटी के लिए है। जिस भी पारिवारिक सदस्य के लिए आप सुरक्षा की भाव रखते हैं उनके लिए 2 लोगों की सुरक्षा की इसमें चीजें हैं। तो यह हमने महामाई के विशेष मंत्र से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। आप इसे मंगा लीजिए, यह एक सर्वश्रेष्ठ समाधान रहेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा भी करना चाहें। आपको सुविधा देना हमारा काम, बताना हमारा काम है, आपकी अपनी मर्जी है। कुछ भी आपको अगर चाहिए सुविधा यहाँ से धाम से, तो नंबर वीडियो में है, इन पर फोन कर लेना, आपका सारा मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भैया 14 तारीख तक क्या क्या होने वाला है, यानी जब तक सूर्य का गोचर नहीं। सूर्य का गोचर एक बार मकर राशि में हो जाएगा तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे शुक्र का गोचर भी मकर में होगा, सूर्य का गोचर भी मकर में होगा, और 16 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा मकर में, और 17 तारीख को बुध का भी गोचर फिर से मकर में। यानी कि ये जो योग अभी बना हुआ है जिसमें केतु की दृष्टि हो रही है, यही सारे योग जाकर यानी कि 17 तारीख तक, 13 तारीख से 17 तारीख तक यही सारे योग जाकर बन जाएंगे मकर राशि में। और मकर में ये योग बनेगा तो ये लाभदायक होगा, क्योंकि यहां पर केतु दृष्ट नहीं है, यहां पर किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं है। और मकर राशि में सूर्य देवता का गोचर अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। सूर्य देवता यहाँ अपने पुत्र के घर में मेहमान बनकर आए हैं। मेहमान का तो सभी सम्मान करते हैं, मेहमान का तो कोई अपमान नहीं करता है, कितनी ही दुश्मनी क्यों ना बनी रहे। कहने का मतलब यह है कि यह समय होगा जब परिवर्तन आएंगे। अगर पहले वाला समय आपने पॉजिटिविटी के साथ निकाल दिया, उपाय क्रियाएं करते हुए, भगवान का भजन करते हुए निकाल दिया, अपने एकाग्रता को अपने ऊपर बनाकर, यानी पूर्ण रूप से एकाग्र होकर निकाल दिया, तो इसके बाद वाला जो समय होगा वो बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये समय निर्भर करेगा पहले वाले समय पर, यानी कि शुरुआती समय जो जनवरी महीने का है, इसके ऊपर। समझ रहे ना आप हमारी बात को, कि हम आपको जो बता रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो, हम हर बात को
आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश तो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वाणी तो सरल ही रखते हैं, कठिन नहीं, और कहीं लिखते पढ़ते नहीं, केवल ग्रहों के गोचर लिखते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं लिखते, सब अपने मन से बोलते हैं। जो भाव आते हैं मन में, जो चीजें महामारी डालती हैं मन में, बस उन्हीं को बोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि अगर आपने 13-14 तारीख तक उपाय किए, क्रियाएं की, अपने ऊपर पूरा ध्यान दिया, दुनियादारी की वजह से ज्यादा व्याकुल नहीं हुए, निगेटिविटी के चक्कर में ना पड़े, जो नीच लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, इन लोगों की संगत में नहीं पड़े, तो इसके बाद वाला जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश से व्यापार बहुत अच्छे चलेंगे, काम धंधे व्यापार बहुत ही अच्छे चलने वाले हैं, उन्नति खूब होगी, सेल्स बढ़ेगी, और इस समय और काल पर आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, और भूमि और भवन का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत पॉजिटिव। जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, उन्हें नई डील्स मिलेगी, बिजनेस में उन्नति होगी। जो लोग नौकरी चाहते हैं उनकी नौकरी अच्छी लगेगी, ऐसी वैसी नहीं, अच्छी नौकरी लगेगी, मनचाही नौकरी मिलेगी। इसी के साथ साथ जो नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं उन्हें नौकरी बदलने का चांस, अवसर मिलेगा। नौकरी बदलेंगे तो बहुत अच्छा फैसला रहेगा, उसमें खूब उन्नति रहेगी, खूब सुख प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन और प्रेमी जीवन दोनों बहुत ही सुंदर चलने वाले हैं, और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, ऑरा आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप धर्म की ओर झुकेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान की ओर झुकेंगे, और आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास डेवलप होगा। यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जो कि अच्छा भाव है, कोई समस्या नहीं है इसमें। बस आपको वहां तक पहुंचना है सकुशल होकर। वहां तक पहुंचने से पहले ही कहीं झगड़े में फंस गए, विवाद में फंस गए, निगेटिविटी के चक्कर में फंस गए, तो आगे का भी समय फिर नहीं सुधरेगा। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। जो भी बातें हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो ग्रह गोचरों के आधार पर बता रहे हैं, ये याद रखना। कुंडली नहीं आपकी देखी हमने, तो हो सकता है कि कुछ बातें अलग हो जाएं, या हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आपके जीवन में हो, कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा कष्ट आपके जीवन में हो, या फिर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो कि भाई हमारे इष्ट देव कौन है, हम किसकी पूजा करें जिससे कि हमें जल्द से जल्द परिणाम प्राप्त हो, दिव्य अनुभूतियां प्राप्त हो, ईश्वर के साथ होने का अनुभव प्राप्त हो। जी हाँ, सब कुछ होता है जिसकी आप साधना करते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में भी उनकी ही साधना की है तो आपको इस जन्म में थोड़ी बहुत पूजा पाठ में ही अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये प्रश्न उठे कि भाई किसकी पूजा करें, किसकी साधना करें, और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो ये सारे प्रश्न यदि मन में उठे, या कुंडली का आकलन कराना है, या कुछ भी जानना चाहते हैं, या महारक्षा कवच ऑर्डर करना चाहते हैं, या मछमड़ी के बारे में, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करना, हम आपको सब कुछ बताएंगे। सहायक जो आपका फोन उठाएंगे बड़े प्रेम से आपको सारी चीजें समझाएंगे, और जहां जरूरत पड़ती है वहां हम भी बात कर लेते हैं, कोई ऐसा अवरोध नहीं है यदि हम समय पर उपलब्ध हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारी बात समझ ली है। प्रलोभनों से बचना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और अपने ऊपर ध्यान देना है। याद रखना कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नहीं है। आपके लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। किसी और के लिए अपने जीवन को खराब नहीं करना है, किसी और के कहे सुने के अनुसार अपने मन को खराब नहीं करना है, और किसी और की मदद करने के चक्कर में अपने धन को भी खराब नहीं करना है। ठीक है, खोट लग जाती है। इस संसार में सभी अपनी अपनी कार्मिक यात्रा में हैं, सभी अपने कर्मों के अनुसार चीजों को भोग रहे हैं। ना आप किसी के जीवन के कष्टों को मिटा सकते हैं, और ना आप किसी के जीवन में सुख या दुखों में कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो अपने जीवन में आप जरूर कष्ट बढ़ा सकते हैं, दुख बढ़ा सकते हैं, और कई प्रकार के नकारात्मक कर्म अपने जीवन में जरूर अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी आत्मा पर जरूर कर्म के बंधन बांध लेंगे, है ना। तो जरूर से ज्यादा नहीं, जिसका जो जीवन का क्रम है उसे चलने दो, थोड़ी बहुत मदद करो, बाकी अपने बारे में सोचो। यहाँ आपकी अपनी यात्रा चल रही है, इस पर ध्यान दो। ठीक है, बस यही संदेश है, महामाई का संदेश है कि आप अपने बारे में सोचिए, खुद से प्रेम करिए, खुद का महत्व समझिए, और खुद के लिए जीना शुरू करिए। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थी बनना है, यानी स्व का अर्थ खोज लेना, यही तो है स्वार्थी। ठीक है, तो अपना अर्थ खोजिए, भक्ति करिए भगवान की। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि नौकरी मिल जाए, पैसा कमा लें, भोग लें चीजों को, ये नहीं है। ये तो एक बाई प्रोडक्ट है कि भाई पानी में गए हैं तो ठंडे तो होंगे, गीले तो होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस उसी के आनंद में खोकर रह जाएं। क्यों गए पानी में ये भूल ही गए, है ना। संसार में क्यों आए ये भूल ही गए, नहीं।
ईश्वर की प्राप्ति, अपना आत्मिक उत्थान, एक कदम आगे बढ़ जाना, साधनाओं को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कभी कभी बातें हम ऐसी कहते हैं कि जो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं प्रवचन बहुत करते हैं। प्रवचन ही तो प्रिय वचन है, ठीक है, बाकी तो अनाप शनाप कुतर्क वितर्क जाने क्या क्या तो दुनिया में भरा ही हुआ है। अच्छी वाणी कहीं सुनने को मिल जाए तो समझो भाग्य अच्छा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन ही आएगा। खैर कोई बात नहीं, हर प्रकार के लोग होते हैं, जिनको हमारी बात समझ में आती है उनके लिए ही हमने कहा है सब कुछ, ऐसा मान सकते हैं आप। चलिए, महामाई आपका कल्याण करें। उम्मीद करते हैं कि यह जो आने वाला वर्ष है यह आपके लिए स्वर्णिम वर्ष होने वाला है और इस वर्ष में आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जिसके लिए आपने जीवन भर प्रयास किया है, यानी जीवन का एक सही आधार, जीवन का मूल्य और कामयाबी। महामाई आपके जीवन में सब कुछ लेकर आए। तो चलिए कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां बकलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।